गुप्त नवरात्रि 2026 में किसी भी दिन आप अपने घर पर सर्वश्रेष्ठ रूप से पुत्र विवाह, नौकरी, कर्ज, दुख दरिद्रता की मुक्ति के लिए इन कुछ श्रेष्ठ कार्यों को जरूर से कर लेना चाहिए। जो उपाय बताएंगे हम आपको, इनका वर्णन आपको ज्योतिष में भी देखने को मिलेगा और गुरु जी द्वारा भी बताए गए हैं। तो ध्यान से सुने, एक उपाय नहीं कई उपाय के बारे में हम बात करेंगे। कभी भी इन उपायों को आप कर सकते हैं। आप जानते हैं माँ का पवन पवित्र महीना चल रहा है, गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। माता रानी भाग्य परिवर्तित करने के लिए हर स्वरूप में पृथ्वी पर विचरित कर रही हैं। जो भक्त उन्हें पुकार लेते हैं तो माता रानी उनकी सुनती जरूर हैं। गुप्त रूप से किया गया कोई भी कार्य जो है निष्फल नहीं जाएगा। इनमें से कोई न कोई आपको गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से इन उपायों को चुपचाप कर लेना चाहिए, आपको लाभ मिलेगा। आपको कैसे करना है ध्यान से सुने, वीडियो के अंत तक बने रहें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर से लिखें। नवरात्रि चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे गुप्त हो, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई व्रत उपवास नहीं कर पाते, कोई नियम नहीं ले पाते हैं, तो साधारण सरल तरीके से आप अपने घर पर माता रानी की जो मूर्ति है तो उनके समक्ष, यानी कि माँ को लाल फूल बहुत प्रिय है, साधारण सरल तरीके से माता के ऊपर थोड़ा सा जल के छींटे लगाकर किसी चौकी पर लाल कपड़ा डालकर उन्हें स्थापित करें। मात्र लाल फूल उगर उन्हें समर्पित करते हैं, तिलक लगाएं, इत्र समर्पित करें, चुनरी और वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करते हैं। रोज एक नियम बांध लीजिए, अन्य देवी देवताओं के नाम से अलग दीप दान करें, लेकिन माँ भवानी के निमित्त लंबी भाती का दीपक एक अलग से प्रज्वलित करेंगे। यहाँ पर ये दीपक चाहे सरसों के तेल का लगाएं, चाहे देसी घी का लगाएं या फिर तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं। इच्छा आपकी है, माँ हर तरीके से स्वीकार करती है हर चीज को। तेल का दीपक अगर होता है तो माता रानी के बाएं हाथ की तरफ रखना है, अगर घी का दीपक है तो दाहिने हाथ की तरफ रहे। आप प्रतिदिन एक माता भवानी के नाम से दीप दान जरूर से करें। मंदिर में और भी देवी देवता विराजित होती हैं, उनके लिए आप अलग से एक दीप दान करें। सुबह और शाम माता रानी के समक्ष एक दीपक जरूर लगाएं। सुबह शाम पूजा जरूर से करें। अपनी मन की कामना कहते हुए लौंग का जोड़ा दीपक में रखकर के कहें, हे माता रानी, गुप्त नवरात्रि में मैं कुछ विशेष नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं आपके निमित्त जो भी कामना है वो भी कहें। आप कहेंगे, आपसे मैं मांगती हूँ, आपसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको हर रोज उनका ध्यान करते हुए 10 महाविद्याओं का पूजन होता है, 9 माँ के स्वरूपों का पूजन होता है। आप उन सबका ध्यान करते हुए मात्र लंबी बाती का एक माता रानी के समक्ष दीप दान करें और एक लाल फूल चढ़ाएं। जो भी आपके पास है, सूखा सूखा जो भी सात्विक रूप से माँ को भोजन या जो भी कुछ है आप उसका माँ को भोग लगाते हैं। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा इत्यादि का पाठ भी कर सकते हैं तो करें। इससे बहुत जल्द ही भाग्य में परिवर्तन होता है। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना सा तो काम आप कर ही लें। इसके अलावा गुरुजी ये भी कहते हैं, गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन आप किसी भी मंदिर में कर सकते हैं या फिर घर में भी कर सकते हैं। आपकी बच्चे की या फिर किसी और के बच्चों के विवाह में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, या स्वयं पुत्र प्राप्ति की दिक्कत है, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी और तरीके की दिक्कत हो, नौकरी की कामना हो, बच्चे एकाग्रचित नहीं रहते हैं, आपको लगता है कि आपको कोई गहने उपहार देता है, कपड़े देता है तो आपको कितना अच्छा लगता है, भले ही कितना भी घर में हो, लेकिन कोई देता है तो बहुत ही खुशी होती है। वही महादेव को अगर कोई बेल पत्र समर्पित करता है माला के रूप में या फिर साधारण सरल तरीके से, तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वही श्री नारायण भगवान को तुलसी की माला बहुत पसंद है, वही माता रानी को लौंग बहुत पसंद है, और साधारण सरल तरीके से आप लौंग की माला बना लेते हैं, वो तो माता को बहुत ही पसंद है। बच्चों की उम्र के अनुसार, जैसे 30 साल है, किसी की 25 साल है, 26-27 साल जो भी है, ब्याह नहीं हो रहा है, आप उनकी उम्र के बराबर आप लौंग ले लें। अगर बच्चे घर पर हैं तो उनका स्पर्श करा लें, नहीं तो साधारण सरल तरीके से उम्र के बराबर उनका नाम गोत्र बोलकर, या पति बच्चे की दिक्कत है, पुत्र प्राप्ति की दिक्कत है तो अपनी उम्र के अनुसार लौंग ले लें। कोई ज्यादा महंगी नहीं है, जिस कामना के तहत आप ले रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति रोग से परेशान, उतनी ही उम्र के अनुसार आप लौंग ले लें, उसकी एक माला बना लें। यहाँ पर लाल पीला कोई भी धागा आप ले सकते हैं। लौंग को बांध करके जो है एक माला बना लें। जब भी आप लौंग बांधे तो मनोकामना जरूर से बोलते जाएं। आप ये उपाय घर के मंदिर में करें या फिर किसी देवी मैया के मंदिर में जाकर करें। नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी दिन जाकर के तो आप लौंग की माला समर्पित करके आइए माता रानी के निमित्त। इसका बहुत ही सुंदर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। फिर प्रार्थना करें कि हे माता दुर्गा भवानी, गुप्त नवरात्रि में आपको प्रिय वस्तु में अपनी इच्छा अनुसार कहते हुए अपने हाथ से, फिर अपने लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, जिसके लिए भी आपने इस कार्य की सिद्धि के लिए समर्पित की है, तो आप इस कार्य को पूर्ण करें, मेरी मनोकामना सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करके आप घर आ जाइए। लेकिन मानिए बहुत ही चमत्कारी काम है।
ये उपाय नवरात्रि के किसी भी दिन 9 दिन में किसी भी दिन आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय गुरुजी कहते हैं माँ हेमवती का नाम लेकर किसी भी दिन शिव मंदिर में जाकर के या फिर आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर लगता है कि आपका कार्य उपाय सिद्ध हो सकता है तो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको एक बेलपत्र चढ़ाने का नियम बांध लें। शिवलिंग पे चढ़ी हुई बेलपत्र भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नई बेलपत्र भी ला करके माता रानी के अशोक सुंदरी का जो स्थान है आप वहाँ तो आप माँ हेमवती का ध्यान करते हुए मेरे बच्चों का विवाह हो जाए, नौकरी लग जाए, रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिल जाए, वह कामना कहते हुए वह बेलपत्र माँ हेमवती का नाम लेते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप समर्पित कर सकते हैं। इसका आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। इनमें से कोई ना कोई उपाय तो आप जरूर से कर लीजिएगा। वही गुरुजी बताते हैं आपको लेने हैं 5 सफेद फूल और 9 लेने हैं लाल रंग के फूल और 2 शिवलिंग बना लीजिए। पिंडी रूप में आपको शिवलिंग बना लेते हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ लिंग नुमा आकृति बना लेनी है। चाहे किसी गमले में बनाना चाहे तो गमले में बना लें। अगर एक शिवलिंग बना लेते हैं, एक शिवलिंग साक्षात रख लेते हैं तो भी पर्याप्त है। तो आप यहाँ पर 2 पिंडी नुमा शिवलिंग बना लें मिट्टी के और विधि विधान से दोनों शिवलिंग पर जल चढ़ा दें, दूध चढ़ा दीजिए और कहिए कि हे माता रानी, मैं आपको मनाने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि में सुंदर रूप में आपके 2 स्वरूपों का पूजन कर रही हूँ। एक शिव और एक शक्ति के स्वरूप में पूजन कर रही हूँ। आप मेरी कामना सिद्ध कर दें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको माता रानी का जो स्वरूप है अर्थात शिव शक्ति स्वरूप, तो आप यहाँ पे 9 की संख्या में जो फूल लिए हैं लाल वो समर्पित कर दें और 5 सफेद जो फूल हैं आप उन्हें, आपने 2 यहाँ पर मिट्टी के शिवलिंग बना रखे हैं। एक लाल फूल जो है माता रानी का ध्यान करते हुए, वैष्णो माता का ध्यान करते हुए मिट्टी के शिवलिंग पर चढ़ा देना है। दूसरा वाला सफेद जो है फूल महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा देना है। विधान से आप पूजन करेंगे। जब दीपक लगा लेंगे, दीपक ठंडा हो जाएगा, मनोकामना कहते हुए पूर्ण रूप से दीपक प्रज्वलित हो जाए तो दोनों शिवलिंग को जो है अपने ही स्थान पर विसर्जित कर दीजिए। ये उपाय गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन किया जा सकता है। इसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो गुप्त नवरात्रि में इस उपाय को करके देखिएगा, जरूर लाभ मिलेगा आपको। वहीं आप ये भी कर सकते हैं, माँ के मंदिर में ध्वजा अर्थात पताका होती है जिसपे जय माता दी लिखा होता है, उस पे मक्खन लगाकर अपनी कामना कहते हुए अपने बच्चों का नाम गोत्र बोलकर या फिर बच्चे स्वयं भी करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। उस पताका को आप किसी भी मंदिर में फहरा कर आ जाइए अर्थात वहाँ पर समर्पित करके आ जाएं। किसी भी मंदिर में ध्वजा नारियल का भोग लगे तो बहुत ही आपको सुख समृद्धि बहुत जल्दी प्राप्त होगी। माता को लाल फूल प्रिय है, नारियल प्रिय है और माता रानी को सुहाग की सामग्री लाल चुनरी अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी नवरात्रि के किसी भी 9 दिनों में आप समर्पित करके आ जाएं। इन नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी दिन अपने मन की कामना कहते हुए नीमड़ी अर्थात नीम वृक्ष की पूजा जरूर से करें। नीम वृक्ष के स्वरूप में माता रानी धरती पर विराजित है, वहाँ पर दीप दान करके विधि विधान से पूजन जरूर से करें। इसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। गुप्त नवरात्रि में कोई ना कोई कार्य जरूर करें। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप घर में रहकर कर सकते हैं। वहीं गुप्त नवरात्रि में आप सभी कन्या पूजन जरूर करें। अष्टमी नवमी को किसी भी दिन करें। एक कन्या को खिलाना चाहते तो एक को बुलाकर भोजन कराएं, नहीं तो 9 को कराएं तो बहुत ही अच्छा है। आशा है, उम्मीद है आपको ये कार्यों में से कोई ना कोई कार्य जरूर करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधा जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।